एक हृदयस्पर्शी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान जाति नहीं, भारत की पावन भूमि जहाँ हर कण में धर्म की गूंज है, जहाँ हर नदी में श्रद्धा बहती है और जहाँ हर वृक्ष में तपस्वियों की छाया है, वहीं दक्षिण भारत के एक घने वन में एक भील कन्या जन्मी जिसका नाम था शबरी। शबरी किसी राजघराने में नहीं जन्मी थी, वह एक गरीब वनवासी परिवार से थी, परंतु उसकी आत्मा में भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा था। उसके गांव में जब भी कोई यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान होता, वह दूर से खड़ी होकर देखती, आंखों में श्रद्धा के आंसू होते और हृदय में एक ही चाह, मैं भी भगवान की सेवा कर सकूं। छुआछूत और समाज की बेड़ियां, परंतु उस समय का समाज जाति और ऊंच नीच की दीवारों में बंधा था। एक बार शबरी अपने गांव के एक यज्ञ में पहुंच गई, परंतु जैसे ही लोगों ने देखा कि एक भीलनी यज्ञ स्थल के पास आई है, उन्होंने उसे अपवित्र कहकर भगा दिया। शबरी भागती रही, रोती रही, लेकिन रो रही थी भगवान से जुड़ने की प्यास। ऋषि मतंग और शबरी का नया जीवन। उस दिन वह भटकते हुए ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। उनका तेज देख वह नतमस्तक हो गई। शबरी ने कहा, मुनिवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आश्रम में रहने दीजिए। मैं झाड़ू लगाऊंगी, पानी भरूंगी, लेकिन यहाँ रहकर आपकी सेवा और भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने उसकी आंखों में झांका, वहाँ कोई छल नहीं था, केवल प्रेम था। उन्होंने उसे आश्रम में रख लिया। शुद्ध सेवा और गुरु की आज्ञा। शबरी हर दिन आश्रम की सफाई करती, जंगल से फूल लाकर सजाती, जल लाती और एकटक भगवान का नाम लेती। उसकी सेवा देखकर ऋषि मतंग प्रसन्न हुए और अपने अंतिम समय में उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, एक दिन स्वयं भगवान श्रीराम तुम्हारे इस आश्रम में पधारेंगे, प्रतीक्षा करना। शबरी की दुनिया बदल गई। अब उसका हर दिन, हर पल एक ही आशा में बीतने लगा, प्रभु आएंगे। वर्षों की प्रतीक्षा। वर्ष बीत गए। ऋषि मतंग समाधि ले चुके थे, जंगल वीरान हो गया, पर शबरी की प्रतीक्षा नहीं मिटी। वह प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, हर दिन जंगल जाती, बेर तोड़ती, हर बेर को पहले चखती, फिर अलग रखती। प्रभु को केवल मीठे बेर ही देने हैं। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे शबरी, भगवान तुझसे मिलने क्यों आएंगे, तू तो एक अछूत है। लेकिन शबरी मुस्कुराती और कहती, मेरे गुरु ने कहा है, प्रभु अवश्य आएंगे और मैं प्रतीक्षा करूंगी, चाहे जीवन भर। वनवास और श्रीराम का आगमन। इधर अयोध्या में भगवान श्रीराम को वनवास मिला। माता सीता का हरण हुआ और प्रभु लक्ष्मण सहित सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। चलते चलते वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम अब भी साफ सुथरा था, फूलों से सजा था, मानो कोई अभी भी वहां सेवा कर रहा हो। शबरी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, इतने वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई। प्रेम से परोसे बेर। शबरी ने प्रभु को बेर अर्पित किए। वह हर बेर पहले खुद चखती थी, कहीं कोई कड़वा न निकल जाए। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ। भैया, ये बेर तो झूठे हैं। पर श्रीराम मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, यह बेर नहीं है, यह भक्ति है, यह प्रेम है, ये सबसे मधुर है, क्योंकि इसमें निष्कलंक श्रद्धा है। शबरी को मोक्ष। श्रीराम के दर्शन और चरणामृत से शबरी का जीवन सफल हो गया। प्रभु ने उसे गले लगाया और कहा, हे शबरी, तू धन्य है। तूने संसार को सिखाया कि भक्ति में जाति पांति, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं। जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है, मैं उसके लिए दौड़ा आता हूँ। उसके बाद शबरी ने शरीर त्यागा और मोक्ष को प्राप्त हुई। उसका नाम अमर हो गया, एक ऐसी भक्तिन जो प्रतीक्षा का प्रतीक बन गई। शबरी की प्रतीक्षा केवल समय की नहीं थी, वह आस्था की परीक्षा थी। हिंदुस्तान की यह भूमि ऐसे भक्तों से पवित्र है जिन्होंने भगवान को प्रेम से वश में किया।